नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज है समान हिंदी खंड से, और ये टेस्ट सीरीज पीसीएस मंत्रा का है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें, जो पहले कभी नहीं सुना गया के लिए एक शब्द होगा। तो जो पहले कभी नहीं सुना गया उसके लिए शब्द होता है अनुश्रुत। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया है। अन्य विकल्पों के बारे में भी देख लेते हैं। एक होता है अनुश्रुति। अनुश्रुति का मतलब होता है कि परंपरा से चली आई बात के लिए हम अनुश्रुति शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो परंपरा से सुना हुआ हो उसके लिए अनुश्रविक का प्रयोग करते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजिंग है ये। जो परंपरा से चली आई बात है उसके लिए अनुश्रुति शब्द का प्रयोग करते हैं। जो परंपरा से सुना हुआ हो उसे अनुश्रविक कहते हैं, ठीक है। और जो पहले कभी नहीं सुना गया है उसे अनुश्रुत कहते हैं। और ये तो आसान है, अनसुनी मतलब कि जो बात न सुनी गई हो उसे अनसुनी कहते हैं। नेक्स्ट है अथ उ शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य होगा। तो यहाँ पर के लिखा हुआ है, मतलब से लिखा हुआ है, के होना चाहिए। अथ उ शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य होगा। तो अथऊ का मतलब होता है जैन धर्म में सूर्यास्त से पहले का भोजन, उसे अथऊ कहते हैं। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है रात्रि और सुबह के बीच का समय के लिए एक शब्द होगा। तो रात्रि और सुबह के लिए जो सुबह के बीच का समय होता है उसके लिए शब्द होता है ऊषा काल। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, भोर कब कहते हैं? तो सुबह कौवे के बोलने के समय को भोर कहते हैं, ठीक है। अरुणोदय काल एक होता है, तो सूर्य की लालिमा दिखने का समय जब होता है उसे अरुणोदय काल कहते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण जैसे गोधूली, तो संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली कहते हैं। मैं फिर से बोल देता हूँ, रात्रि और सुबह के बीच के समय को क्या कहेंगे? रात्रि और सुबह के बीच के समय को ऊषा काल कहेंगे, लेकिन संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेल नहीं है तो ये पहले देख लेते हैं उसी को। बी नंबर सुमेल नहीं है। तारो भरी रात, तारो भरी रात के लिए शब्द होता है यूज विभावरी। मैं फिर से बोलता हूँ, विभावरी मतलब तारो भरी रात को कहते हैं, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ था सरवरी। सरवरी बोलते हैं चांदनी रात को, तो चांदनी रात के लिए यूज शब्द होता है सरवरी, जबकि तारो भरी रात के लिए यूज होता है विभावरी, ठीक है। अन्य विकल्प भी देख लेते हैं। जो वंदना के योग्य हो उसे वंदनीय कहते हैं। हरा भरा मैदान को साद्वल कहते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। जो पुरुष विद्या में पारंगत हो उसे विद्वान कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जो निरंतर बढ़ रहा है के लिए एक शब्द होगा। तो जो निरंतर बढ़ रहा है उसके लिए शब्द होता है वर्धमान। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। अन्य विकल्पों के बारे में भी देख लेते हैं। वंश से उत्पन्न व्यक्ति के लिए शब्द यूज होता है वंशज, और जीभ से चाटने की क्रिया को लेहन कहते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, जीभ से चाटने की क्रिया को लेहन कहा जाता है, और वंश में उत्पन्न व्यक्ति के लिए वंशज का यूज होता है। और वर्धमान तो आपको याद रहेगा ही कि जो निरंतर बढ़ रहा है उसके लिए शब्द वर्धमान है। नेक्स्ट, जैसे महावीर। बहुभाषाविद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? तो बहुत सी भाषाएं जानने वालों के लिए यूज किया जाता है बहुभाषाविद। देखिए इसमें ऑप्शन बहुत नज़दीक नज़दीक बनाया गया है। मैं तो सही वाला आपको पढ़ दिया हूँ, लेकिन और भी विकल्प उस पर देख लेते हैं। जैसे बहुभाषाविद, तो बहुभाषाविद का मतलब बहुत सी भाषाएं जानने वाला, ठीक है। अच्छा, जो बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे बहुभाषा भाषी कहते हैं। जो दो भाषाओं जो बोल सकता है उसे क्या कहेंगे? उसे द्विभाषिया कहते हैं, दुभाषिया, ठीक है। मैं फिर से बोल देता हूँ, दो भाषा बोलने वाले को दुभाषिया, बहुत सी भाषाएं जानने वाले को, ये जानना वाला शब्द अंडरलाइन करने वाला है, बहुत सी भाषाएं जानने वाले को कहते हैं बहुभाषाविद, और बहुत सी भाषाएं बोलने वाले को, यहाँ पर बोलने वाला अंडरलाइन वाली बात है, तो इसे बहुभाषा भाषी कहते हैं, बोलने वाले को, ठीक है। नेक्स्ट, जीतने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा जिज्ञासु। तो जो जीतने की इच्छा रखता है उसके लिए शब्द क्या यूज होगा? जिज्ञासु। तो जिज्ञासु यूज होता है। अच्छा, जानने की इच्छा वाले के लिए तो जिज्ञासु आपको पता ही होगा। एक होता है लंबे समय तक जीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? जिजीविषु। तो जो लंबे समय तक जीने की इच्छा रखता है उसे जिजीविषु कहेंगे, और जो जीतने की इच्छा रखता है उसके लिए जिज्ञासु शब्द यूज होता है, और जो जानने की इच्छा रखता है उसके लिए शब्द जिज्ञासु होता है, ठीक है। मुमुक्षु किसके लिए कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। नेक्स्ट है जो विभिन्न विषयों में आसक्त हो के लिए एक शब्द होगा। तो जो विभिन्न विषयों में आसक्त होता है उसे विषयासक्त कहते हैं। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। अन्य विकल्प के बारे में देख लेते हैं। जैसे विरक्त लिखा हुआ, तो जो किसी भी आसक्ति से विमुख हो उसे विरक्त कहते हैं। विवादास्पद, तो विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसे होना विवादास्पद कहलाता है, और जो सब में व्याप्त हो उसे विभु कहते हैं। तो जो सब में व्याप्त होता है उसके लिए शब्द विभु है। नेक्स्ट, अब विषयासक्त हो याद रहेगा कि जो विभिन्न विषयों में
आसक्त हो उसके लिए शब्द बोलते हैं विषयासक्त। नेक्स्ट है यथानुरूप शब्द के लिए उचित वाक्य का चयन करें। तो यथानुरूप मतलब जैसा है उसी के अनुरूप के लिए शब्द यूज होता है यथानुरूप। फिर से बोल रहा हूँ, जैसा है उसी के अनुरूप, इसके लिए एक शब्द यूज होता है यथानुरूप। ठीक है। अच्छा, जो अन्य विकल्प है जैसा उचित हो उसके लिए, जैसा उचित हो वैसा, इसके लिए शब्द होता है यथोचित। जैसा पहले था वैसे ही, इसके लिए शब्द यूज होता है यथापूर्व। अपनी शक्ति भर, इसे यथाशक्ति कहते हैं। मैं फिर से बोल देता हूँ, अपनी शक्ति भर के लिए शब्द है यथाशक्ति। जैसा पहले था वैसे ही वाक्य के लिए शब्द है यथापूर्व। जैसा है उसी के अनुरूप के लिए शब्द यूज होता है यथानुरूप। और जैसा उचित हो वैसा, इसके लिए शब्द यूज होता है यथोचित। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है पहले उसे देख लेते हैं। यात्रा करने वाले को यात्री कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। युद्ध करने की प्रबल इच्छा वाले व्यक्ति को युयुत्सा कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सुमेलित कौन नहीं था? विकल्प ए। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है जिसका कोई स्थायी ठिकाना ना हो, उसके सामने लिखा हुआ है यक्षु, तो ये गलत है। जिसका कोई स्थायी ठिकाना ना होता है उसके लिए शब्द यूज होता है यायावर। जबकि इयुक्षु किसको कहते हैं? पूजा या यज्ञ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को इयुक्षु कहते हैं। य पर छोटी ई की मात्रा है, फिर यह है, फिर क्ष से क्षत्रिय वाला और ऊ की मात्रा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कोकनद शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो कोकनद शब्द का प्रयोग लाल कमल के लिए होता है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया है। अच्छा, सफेद कमल के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? पुंडरीक। तालाब में खिला हुआ कमल के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? तो सरसीज। श्याम कमल के लिए शब्द किसका यूज होता है? तो इंदिवर। क्वेश्चन बहुत अच्छा सेट किया गया है। तो देखिए मैं फिर से पढ़ देता हूँ। सारे ये कमल के ही नाम हैं, बस उसकी अवस्था कैसी है उसके हिसाब से नाम बदल जा रहा है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, कोकनद शब्द लाल कमल के लिए यूज होता है। ठीक है। पुंडरिक शब्द यूज किया जा रहा है मतलब सफ़ेद कमल के लिए, और सरसिज शब्द यूज किया जा रहा है मतलब कि तालाब में खिले हुए कमल के लिए। सर से शायद सरोवर होता है तो सरसिज। और श्याम कमल यानी काले कमल के लिए श्याम कमल, तो इंदिवर उसको कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिसके सिर पर बाल न उगे के लिए एक शब्द है। तो जिसके सिर पर बाल उगा ही नहीं है, ऐसा नहीं कि उग के खत्म हो गया, नहीं, उगा ही नहीं है, उसके लिए शब्द यूज होता है खलवाट। खलवाट का मतलब जिसके सिर पर बाल न उगा हो। ठीक है। अच्छा, जिस सिर के बाल अगर झड़ गए हो तो उसके लिए यूज होता है गंजा। न घबराने वाला व्यक्ति के लिए यूज होता है अकातर। फिर से बोल रहा हूँ, न घबराने वाला व्यक्ति के लिए अकातर। और अजा, जो जन नहीं लेती उसे अजा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, त्रिभुक्ष शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इंद्र के वज्र का नाम है त्रिभुक्ष। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक साइड वाक्य है, एक साइड शब्द है। सुमेलित है उसे पहले देख लेते हैं। पसीने से उत्पन्न होने वाले को स्वेदज कहते हैं। भला या हित चाहने वाले को हितैषी कहा जाता है। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु को हेमंत कहा जाता है। जबकि जो सुमेलित नहीं था वो विकल्प बी, अपने भरोसे रहने वाले व्यक्ति को स्वार्थी नहीं स्वावलंबी कहते हैं। अपने भरोसे रहने वाले व्यक्ति को स्वावलंबी। और स्वार्थी किसे कहते हैं? जो केवल अपना हित चाहता हो उसे स्वार्थी कहा जाता है। नेक्स्ट, रात्रि का तीसरा प्रहर के लिए एक शब्द होगा। अच्छा, ये स्वार्थी वाला है ना, केवल स्वार्थी, ठीक है। रात्रि का तीसरा प्रहर के लिए एक शब्द होगा। तो रात्रि का तीसरा प्रहर के लिए एक शब्द होता है त्रियामा। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, रात्रि का तीसरा प्रहर के लिए शब्द यूज होता है त्रियामा। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, त्रिफला किसे कहते हैं? तीनों फलों का मिश्रण त्रिफला कहलाता है। उसमें आंवला, हर्रे, बहेड़ा होता है। आपने त्रिफला चूर्ण का नाम सुना होगा। तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या में त्रिफला चूर्ण का सेवन किया जाता है। तो ये 3 फलों का मिश्रण होता है, दरअसल आंवला, हर्रे और बहेड़ा का होता है। ठीक है। त्रिदोष किसे कहते हैं? जो जिसमें 3 दोष हो, मतलब 3 दोष का मतलब बात, पित्त, कफ, ये रोग से संबंधित है। बात, पित्त, कफ तीनों होता है, उसे त्रिदोष कहते हैं। और त्रियुगी, तीनों युगों में होने वाले को त्रियुगी कहा जाता है। और जबकि रात्रि का तीसरा प्रहर के लिए त्रियामा शब्द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लाभ या सूद न लेने वाला के लिए एक शब्द होगा। तो लाभ या सूद जो न लेता है उसके लिए शब्द यूज होता है अकुसिद। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि अंतरिका किसके लिए शब्द यूज होता है? 2 मकानों के बीच की गली को अंतरिका कहते हैं। धन धान्य से जो परिपूर्ण होता है उसे अजाची कहते हैं। और हाथी का सर कोचने का हथियार, तो हाथी के सर कोचने का हथियार को अंकुश कहा जाता है। नेक्स्ट, एक दिन के अंतर से आने वाला ज्वर के लिए एक शब्द होता है। तो एकत्रा शब्द यूज होता है। एकत्रा, ये वाला शब्द। अच्छा, ककहरा किसे कहते हैं? किसी विषय का
आरंभ की मोटी मोटी बातें जो होती है उसे ककहरा कहा जाता है। प्रमिति किसके लिए शब्द यूज होता है? मनुष्य की साधारण मृत्यु के लिए प्रमिति। और दित्सा देने की इच्छा के लिए। फिर से बोल रहा हूँ, देने की इच्छा के लिए शब्द दित्सा प्रयोग होता है। मनुष्य की साधारण मृत्यु के लिए प्रमिति शब्द यूज होता है। और एक दिन के अंतर से आने वाला ज्वर के लिए एक तरह यूज होता है। और किसी विषय के आरंभ की मोटी मोटी बातें अगर बात है तो ये ककहरा शब्द यूज होता है। नेक्स्ट है, अधिकार पूर्वक लिखा गया लेख के लिए अभिलेख शब्द यूज होता है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जिसकी वांछा हो उसे वांछित कहते हैं। जिससे सुनने की उत्सुकता के कारण कान खड़े किए हों उसे उत्कर्ण कहते हैं। और पढ़े हुए पाठ को दोहराना, इसके लिए शब्द अमुख्या यूज होता है। तो पढ़े हुए पाठ को दोहराना, इसके लिए अमुख्या यूज करते हैं। तो इसीलिए अगर ये बड़ा वीडियो है तो आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी अमुख्या करना पड़ेगा आपको, यानी पढ़े हुए पाठ को दोहराना पड़ेगा। फिर से 3-4 बार देखिएगा। नेक्स्ट, वह नायिका जिसे अपने पति का प्रेम मिला हो के लिए शब्द क्या यूज होता है? तो वह नायिका जिसको अपने पति का प्रेम मिलता है उसके लिए शब्द यूज होता है शुभगा। शुभगा, विकल्प ए इसका सही आंसर है। अच्छा, स्वकीय किसे कहते हैं? अपने पति से प्रेम करने वाली नायिका को स्वकीय कहते हैं। सबका प्रेम चाहने वाली नायिका के लिए सर्वकीय प्रयोगी होता है। और पर पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका को परकीया कहते हैं। फिर से बोल देता हूँ, पर पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका को परकीया कहते हैं। सबका प्रेम चाहने वाली नायिका को सर्वकीया कहते हैं। अपने पति से प्रेम करने वाली नायिका को स्वकीया कहते हैं। और वह नायिका जिसे अपने पति का प्रेम मिला हो उसे शुभगा कहते हैं। नेक्स्ट, दान में प्राप्त हुआ दास के लिए एक शब्द होगा तो उसे लब्ध कहा जाता है। तो दान में जो प्राप्त हुआ दास होता है उसे लब्ध कहा जाता है। और जो खरीदा हुआ दास होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्रीत कहते हैं। और पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त जो दास होता है उसे दायगत कहते हैं। और पेट का जो दास होता है उसे उदर दास कहते हैं। तो ये कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट देखता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य से भिन्न है? तो तमिस्त्रा ये अन्य से भिन्न है। क्यों? क्योंकि अपगा, निम्नगा और निम्ना ये तीनों सरिता या नदी का पर्यायवाची शब्द है, जबकि तमिस्त्रा जो होता है ये रात्रि का पर्यायवाची शब्द है, इसीलिए ये भिन्न हो गया। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पेड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो पेड़ का पर्यायवाची रुख भी है, अगम भी है, द्रुम भी है, लेकिन द्विरेक जो है, द्विरेफ, देखिए ये वाला द्विरेफ, ये भौरा का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, पेड़ का पर्यायवाची शब्द रुख, अगम, द्रुम तो है ही, इसके साथ साथ तरु और पादप भी है, पेड़ का ही पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है, चंद्रमौली निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो चंद्रमौली निम्न में से शिव का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रमौली कहते हैं और यह शिव के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द सिंधु भी है, पारावार भी है, रत्नाकर भी है, जबकि उपल नहीं है। क्यों? क्योंकि उपल जो है ये पत्थर का, पाहन का पर्यायवाची शब्द है। पत्थर या पाहन या उपल तीनों एक ही चीज है। नेक्स्ट, रवि सुक्त निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो रवि सुक्त घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। हालांकि रवि सुक्त के अलावा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द अश्व भी होता है, सैंधव भी होता है, तुरंग भी होता है भी होता है, बाजी भी होता है। फिर से बोलता हूँ, बाजी, है, तुरंग, सैंधव, अश्व सारे घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं, और एक रवि सुक्त भी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो भारती, शारदा और वाणी तीनों सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि इला पृथ्वी के लिए पर्यायवाची शब्द होता है, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द अनंग है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। जबकि समीर वायु का पर्यायवाची शब्द है, सोम अमृत का पर्यायवाची शब्द है और पुष्कर आकाश का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, अहम निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अहन अहन निम्न में से दिन का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा दिवस, वासर, वार, ये देखिए वार और वासर ये दोनों भी महत्वपूर्ण है, ये भी दिन का ही पर्यायवाची शब्द होता है। दिवस तो आपको याद ही रहेगा और अहन भी याद रखना है। अच्छा, ये तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ बस इतना ही था। निम्न में से कौन सा हिमांशु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो हिमांशु का मतलब होता है चंद्रमा, तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द मयंक भी होता है, इंदु भी होता है, राकेश भी होता है, और हिमांशु तो है ही। जबकि प्रद्युम्न जो है ये चंद्रमा का यानी कि हिमांशु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फिर प्रद्युम्न किसका पर्यायवाची शब्द है? ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। अच्छा, अभी हमने देखा था कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द एक कौन सा था? अनंग था, तो अनंग बोलिए या प्रद्युम्न बोलिए, ये कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इंद्र का पर्यायवाची शक्र भी है, मधवा भी है, सहस्त्राक्ष भी है, जबकि मनमथ नहीं है, क्योंकि मनमथ कामदेव का पर्यायवाची शब्द है।
मनमथ, प्रद्युम्न, अनंग, ये तीनों कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं, ये वाला पार्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अंबक का पर्यायवाची शब्द है? तो अंबक का पर्यायवाची शब्द नयन होता है, क्योंकि अंबक का मतलब होता है नेत्र। अच्छा, नेत्र यानी कि नयन यानी कि अंबक, इसके पर्यायवाची शब्द लोचन भी हैं, विलोचन भी हैं, प्रेक्षण भी हैं। तो ये सारे नेत्र के पर्यायवाची शब्द थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तलवार का पर्यायवाची शब्द है? तो तलवार का पर्यायवाची शब्द करवाल होता है, क र व अकार ल, करवाल। करवाल का मतलब तलवार होता है। अच्छा, बिहक किसका पर्यायवाची शब्द है? पक्षी का। बिटप किसका पर्यायवाची शब्द है? वृक्ष का। सीखी किसका पर्यायवाची शब्द है? सखी नहीं बोल रहा हूँ, सीखी बोल रहा हूँ, ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, सीखी। नेक्स्ट, निम्न में से सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सोना का पर्यायवाची शब्द हिरण्य भी है, कंचन भी है, हाटक भी है, और सारंग पर्यायवाची शब्द नहीं है सोना का, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फिर सारंग किसका पर्यायवाची शब्द है? मोर का। मोर का पर्यायवाची शब्द सारंग होता है। नेक्स्ट, अंशुमाली निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अंशुमाली निम्न में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अभी एक हमने देखा था हिमांशु। हिमांशु किसका पर्यायवाची शब्द था? हिमांशु का मतलब होता है चंद्रमा, और अंशुमाली का मतलब सूर्य होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्षिति भी है, मेदिनी भी है, अवनी भी है, जबकि कृषाणु पृथ्वी का नहीं, यह अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। और अग्नि का पर्यायवाची शब्द अभी हमने देखा था सीखी, तो सीखी भी होता है और कृषाणु भी होता है। यहाँ पर सीखी नहीं लिखा हुआ, सखी लिखा हुआ, तो सीखी ऐसे होता है, ये होता है सीखी, और ये पर्यायवाची शब्द है किसका? सूर्य का, सॉरी अग्नि का। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है सीखी। ठीक है। नेक्स्ट है, पिक प्रिय निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पिक प्रिय आम का पर्यायवाची शब्द होता है। पिक प्रिय के अलावा आम का पर्यायवाची शब्द आम्र भी है, रसाल भी है, पियम्बू भी है, फलश्रेष्ठ भी है, मधुरासव भी है, इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न है? तो पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न कौन है? देखिए, भृत्या का मतलब होता है, भृत्या का मतलब होता है दासी, अनुचरी का मतलब ही होता है दासी, और किंकरी का मतलब ही होता है दासी, जबकि सैरंध्री का मतलब होता है द्रौपदी। तो विकल्प बी जो है वो पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न है। ठीक है। नेक्स्ट है, तिमिर निम्न में से किसका पर्याय है? तो तिमिर अंधेरा का पर्याय शब्द होता है, और इसके अलावा ध्वान, तमसा, ये सब भी अंधेरा का ही पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो राजा का पर्यायवाची शब्द भूप भी होता है, महीप भी होता है, महीपति भी होता है, जबकि त्रिपुरारी जो है, त्रिपुरारी शब्द शिव के लिए यूज होता है, तो इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, परिव्राजक का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो परिव्राजक का पर्यायवाची शब्द सन्यासी होता है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर है। अच्छा, एक चीज देख लीजिए, सन्यासी लिखा हुआ कैसे है? इसमें आधा न भी है, ऊपर में बिंदु भी है। तो अशुद्धियों वाले में कई बार ये क्वेश्चन रहते हैं, कभी आधा न गायब कर देगा, कभी बिंदु ऊपर वाला गायब कर देगा। तो सन्यासी परिवारजक का तो है ही पर्यायवाची शब्द। इसके अलावा बैरागी, विरत और त्यागी भी सन्यासी का ही ये पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। और सन्यासी कैसे लिखा हुआ था इस पर गौर कर लिया हमने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? तो आदरणीय विशेषण शब्द है, उत्कृष्ट विशेषण शब्द है, रोमिल भी विशेषण शब्द है, जबकि विपत्ति है, ये विपत्ति संज्ञा शब्द होता है, विशेषण शब्द नहीं। आंसर विकल्प डी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो विद्वान पुरुष गुणवाचक का उदाहरण है, स्वस्थ व्यक्ति गुणवाचक का उदाहरण है, नीला दुपट्टा गुणवाचक का उदाहरण है, जबकि जो लिखा हुआ विकल्प डी में बहुत आदमी, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। फिर से बोलता हूँ, अनिश्चित क्योंकि बहुत लिखा हुआ है, परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब, तो ये देखिए परिमाण है, ये परिमाण संख्या, तो आदमी इसको गिना जा सकता है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है बहुत आदमी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य शब्द है? तो गंधर्व विशेष्य शब्द है, तो इसका विशेषण क्या होता है? गांधर्व इसका विशेषण होता है, जबकि खंडित, उपास्य और निराकृत ये एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य विशेषण युग्म सही नहीं है? तो विशेष्य विशेषण युग्म सर्व का सुलभ, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों विशेषण है। कच्चा विशेष्य है, आम विशेषण है, मीठा विशेष्य है, पानी विशेषण है, और ये पानी मीठा विशेषण है और पानी विशेष्य है। ठीक है। कर्म और निष्ठ, तो कर्म और निष्ठ ये विशेषण विशेष्य है, जबकि सर्व सुलभ ये दोनों विशेषण था। नेक्स्ट देखते हैं,
राम बिल्कुल खोटा सिक्का साबित हुआ है। वाक्य में खोटा शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुरु विशेषण की उत्तमावस्था को दर्शाता है? तो गुरु का उत्तमावस्था विशेषण गुरुत्तम होता है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में बना के ऐसे पूछ देता कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुरु विशेषण की उत्तरावस्था है, उत्तमा की जगह उत्तरावस्था होता, तब इसका आंसर हो जाता है गुरुत्तर। ठीक है, तो ये सारे। अच्छा, तर्व अगर लगा हुआ है लास्ट में तो उत्तरावस्था होगा, तम लगा हुआ है तो उत्तमावस्था होगा। तो ये भी बात आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने विशेषण से संबंधित जो बेसिक तथ्यात्मक बातें थी वो हमने अपलोड किया था, तो नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, माधवी अपने कक्षा की एक होनहार विद्यार्थी है। तो माधवी अपने कक्षा की एक होनहार विद्यार्थी, इसके लिए एक विशेष से शब्द जो है वो विद्यार्थी है, तो ये विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वाक्य में विशेष शब्द पूछा था। 9वां स्थान में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? तो ये क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विशेषण शब्द नहीं है? तो कर्मठ विशेषण शब्द है, लाखों विशेषण शब्द है, धुंधला विशेषण शब्द है, जबकि काम जो है ये विशेष शब्द है, इसका विशेषण काम में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वह रिश्तेदार अभी तक नहीं गए। वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो वह सर्वनामिक विशेषण, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, लक्षण शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? तो लाक्षणिक होता है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, 5 सेब बाजार से लाए गए हैं में 5 कौन सा विशेषण है? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं वाला इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 5 से बाजार से लाए गए में 5 जो है ये गणनावाचक विशेषण है, इसलिए विकल्प डी हो जाएगा, क्योंकि है ही नहीं ये ऑप्शन में कहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट है, निकृष्ट व्यक्तियों से संवाद नहीं रखना चाहिए। वाक्य में निकृष्ट शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस श्रेणी में आता है? तो निकृष्ट शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण की श्रेणी में आता है, विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य विशेषण युग्म सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? तो अग्नि का आग्नेय होता है, सही है। आकाश का आकाशीय होता है, देव का दिव्य होता है, जबकि इतिहास का ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक होता है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण विशेष्य युग्म सही सुमेलित है? तो आर्स का ऋषि जो है ये सही सुमेलित है, लेकिन गलत क्यों हुआ? नेक्स्ट जो शेष विकल्प है, कुटिल का कौटिल्य लिखा हुआ है, तो अच्छा सही युग्म तो पूछा, तो हाँ तो ठीक तो है। क्षुधा का क्षुधित और अवतार का अवतीर्ण जो लिखा हुआ है ये विशेष्य विशेषण युग्म है, जबकि पूछा क्या जा रहा था विशेषण विशेष युग्म कौन सा है? तो पहले विशेषण होना चाहिए, बाद में विशेष होना चाहिए, और ये उल्टा सेट होया हुआ है, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, तो ऋषि का आर्स होता है, ऋषि इसमें क्या हो गया? ऋषि इसमें विशेष है और आर्स विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट, 11 खिलाड़ी मैदान में थे, रेफरी की गलती से 2 खिलाड़ी बाहर हो गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? तो रेफरी की गलती है, विशेषण विशेष संबंध नहीं, विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? तो रुद्र जो है ये विशेषण शब्द नहीं है, क्योंकि ये खुद विशेष्य है। रुद्र का विशेषण होता है रौद्र, तो इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट 58, निम्नलिखित में से कौन विशेषण शब्द है? तो विशेषण शब्द इसमें पूछा है, चारों विशेषण शब्द है। प्रांतीय, मुखर, राधे, रुचिर, चारों क्या है? विशेषण शब्द है। प्रांतीय का विशेष्य होता है प्रांत, मुखर का विशेष्य होता है मुख, राधे का विशेष्य होता है राधा, और रुचिर का विशेष्य होता है रुचि। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, जहरीले बिच्छू में घातक जहर मिलता है। वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? तो इस वाक्य में जहरीले किसका है? जहरीले बिच्छू एक ये हो गया, और घातक जहर तो 2 हो गया, तो 2 विशेषण और 2 विशेष्य हैं, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल अगर वीडियो देख रहे हैं थोड़ा भी लाभ कर रहा है तो सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिए, तभी तो आगे बना पाऊंगा वीडियो, वरना तो डिमोटिवेट हो जा करके फिर छोड़ ही दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो विशेष्य देखना है, विशेष तो दर्प है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नैस जो है इसका विशेष होगा निशा, त्रिशित जो विशेष है इसका विशेष होगा त्रिश, और हेम जो है ये इसका विशेष होगा हिम। तो इस तरह से ये वाला सेट भी समाप्त हो गया। वीडियो में क्या सुधार की संभावना है आप ज़रूर मुझे बताइए। आप अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अगर डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, बस कारण जरूर बताइए ताकि और मैं सुधार कर सकूं। थैंक यू।